तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। और उस टॉपिक का जो नाम है वो आप देख पा रहे हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज एरेज। ये पूरे जावा का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इसे हम आगे देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर हम और डिटेल्स में स्टडी करें, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एरेज को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, या फिर इस एरे को कहते क्या हैं, ये कैसा दिखता है, क्या होता है, हर एक बात पर हम डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातों पर हम डिस्कस करेंगे। और वो बेसिक बातें क्या हैं, चलिए देखते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास एक वेरिएबल है m नाम का, और आप उस m नाम के वेरिएबल में 5 बार वैल्यू स्टोर कर रहे हो। 5 बार डिफरेंट वैल्यूज आप उस m नाम के वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो बाय द यूज ऑफ लूप। आप इस लूप को 5 बार एग्जीक्यूट करोगे, राइट। लेकिन क्या 5 बार इस लूप को एग्जीक्यूट करने से 5 अलग अलग वैल्यूज इस वेरिएबल में स्टोर होगा? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। 5 वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगा। तो आप कहोगे कैसे नहीं होगा सर? जब i का वैल्यू 1 होगा तब तो डेफिनेटली इसके अंदर में हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। सपोज मैंने इसके अंदर में 10 स्टोर कर दिया। जैसे ही इसका वैल्यू i का वैल्यू 2 होगा, जैसे ही i का वैल्यू 2 होगा तब हम उसका दूसरा वैल्यू स्टोर करेंगे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट आता है। देखें, होता क्या है कि जब आप i का वैल्यू 1 के साथ शुरू किए लूप को एग्जीक्यूट करना, तब आपने m का वैल्यू 10 स्टोर किया, राइट। लेकिन आपने जैसे ही i को इंक्रीज किया, i का वैल्यू 2 हुआ, तो आपने उस वेरिएबल के अंदर में एक नया डेटा स्टोर किया, दैट इज 14। लेकिन ये डेटा जैसे ही आपके वेरिएबल में इंटर किया, वैसे ही पिछला वाला डेटा को डिलीट कर दिया। और ऐसे ही आप जब i को और इंक्रीज करोगे, दैट मीन्स i का वैल्यू 3 होगा, तो आप m का नया वैल्यू स्टोर करने वाले होगे। सपोज आपने m का वैल्यू स्टोर किया -11, और जैसे ही आपने -11 स्टोर किया तो आपका जो पहले का 2 डेटा था वो गायब हो जाएगा, यानी वो डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि ये एक सिंगल वेरिएबल है और एक सिंगल वेरिएबल एक ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। और एक मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ, दैट मीन्स कि उसमें एक सिंगल डेटा एक टाइम में स्टोर होगा। अगर आप उसमें अगला कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो पहला वाला डेटा डिलीट हो जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट ऑफ द नॉर्मल वेरिएबल जो हम अभी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से जब i का वैल्यू को आप इंक्रीज करके 4 करोगे, तो सपोज आपने m के अंदर में 0 स्टोर कर दिया, तो प्रीवियस तीनों डेटा डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही आखिरी बार इसका वैल्यू i का वैल्यू 5 होगा, तो आपने सपोज m के अंदर में 100 स्टोर कर दिया, तो इसके प्रीवियस चारों वैल्यू डिलीट हो जाएंगे। और फाइनली आपके पास फर्दर और कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि i का वैल्यू मैक्सिमम 5 तक चलने वाला है। इसीलिए फाइनल वैल्यू m का क्या होने वाला है? m का फाइनल वैल्यू 100 होने वाला है। तो आप यहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओगे कि अच्छा, तो पिछला चारों वैल्यू डिलीट, तो बिल्कुल पिछला चारों वैल्यू डिलीट हो गया है। अगर आप इस i को फर्दर और भी एग्जीक्यूट करवाते तो आपको फिर ये 100 भी डिलीट हो चुका होता, क्योंकि इसके बाद का जो वैल्यू होता वो 100 के प्लेस पर आ जाता और 100 को डिलीट कर चुका होता। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है और आप चाहते हो कि 5 वैल्यू स्टोर करना। तो इस वक्त आपका दिमाग में चल रहा होगा डेफिनेटली, जो प्रोग्रामर्स होते हैं थोड़े बहुत जानकारी आ जाता है बच्चों के अंदर, कि सर अगर आपको 5 वैल्यू लेने हैं तो एक काम करो, आप 5 अलग अलग वेरिएबल्स ले लो, A B C D E, और पांचों के अंदर में अलग अलग डेटा जो है वो आप स्टोर कर लो, राइट।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इजीली इसको डन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आप 5 वेरिएबल्स लो, 5 वैल्यू स्टोर कर दो, कोई इशू नहीं है, बहुत सही है। लेकिन अगर मान ले यहाँ पर हमारे पास 10 वेरिएबल के साथ डील करने बोला गया तो क्या करेंगे? अगर आपको कहा गया 100 नंबर स्टोर करने हैं तो क्या आप 100 वेरिएबल्स को लोगे? अगर आप 100 वेरिएबल्स को यूज़ करते हो 100 डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इससे प्रोग्राम का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वो प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म का यूज़ क्यों ना किया जाए जहां एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकें। क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? तो आंसर है बिल्कुल, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जावा में हम एक सिंगल वेरिएबल के मेमोरी स्पेस को अलग अलग 5 भाग में बांट देंगे। एक ही वेरिएबल है लेकिन उसके मेमोरी को, उसके इंटायर मेमोरी को हमने 5 अलग अलग भाग में बांट दिया और हर एक भाग का हमने एक एक नाम दे दिया। जैसे पहले मेमोरी को हमने नाम दिया M0, दूसरे का M1, तीसरे का M2, M3 एंड M4। इस तरह से हमने इस मेमोरी को, इस कंप्लीट मेमोरी को 5 हिस्से में बांट दिया और पांचों का अलग अलग नाम दे दिया। इसे हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इजीली आप इन अलग अलग नेम्स के जो मेमोरीज हैं, जो कि सिंगल वेरिएबल का ही है, आप यहाँ पर डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हो। तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगा होगा कि सर बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है और हम इसी एक वेरिएबल के अंदर में मल्टीपल डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डेफिनेटली घटने वाला है। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुत होता है कि सर आपने कहा एक वेरिएबल होगा, लेकिन आपने तो यहाँ पर अलग अलग 5 वेरिएबल्स के नाम लिख रखे हैं। तो बच्चों मैं आपको बोल देना चाहूँ कि ये वेरिएबल्स के नाम नहीं है, ये इसी मेमोरी का जो सब पार्ट है, सब मेमोरीज हैं, ये उनके नेम है, ये अलग अलग वेरिएबल्स के नेम नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है M0, उस M0 को हम नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं, M स्क्वायर ब्रैकेट 0 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली इस M0 को लिखने का तरीका ये होता है। तो अगर हम इस तरीके को अगर हम अच्छे से इलेबोरेट करें और तो यहाँ पर आपका जो M है ये बेसिकली आपका वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 0 है ये आपके मेमोरी का एड्रेस बता रहा है कि ये M नाम के वेरिएबल का 0 नंबर जो एड्रेस है उसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम M0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या हम बाकियों को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं? डेफिनेटली हम बाकियों को भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकियों को लिखने के पहले हम आपको एक बात बता देना चाहें कि ये जो M लिखा हुआ है इसे टेक्निकली लोग जो है वो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं और ये 0 जो लिखा हुआ है इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसी फॉर्म में अगर चाहे तो बाकी जो एड्रेस हैं, बाकी जो नेम है इस मेमोरी के सब मेमोरीज का, उन्हें भी हम लिख सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से M0, M1, M2, M3 एंड M4। तो डेफिनेटली अगर हम इसे ही यूज़ करते हैं तो हम अपने पुराने तरीके को हटा करके हम उसके जगह पर इसी को यूज़ करने वाले हैं अपने आने वाले प्रोग्रामिंग्स में। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है कि M नाम का वेरिएबल और 0 नंबर जो है वो बता रहा है कि 0 सबस्क्रिप्ट वाला मेमोरी लोकेशन, ये 1 है ये फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, ये 2 नंबर मेमोरी लोकेशन, ये 3 नंबर मेमोरी लोकेशन, ये 4th नंबर मेमोरी लोकेशन, राइट। तो बेसिकली ये है आपका एक तरीका जहां हम एक सिंगल वेरिएबल के हेल्प से
मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि हमने जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर अलग अलग मेमोरीज में स्टोर किए हैं उन सारे डेटा का जो टाइप है देखें वो सब सेम है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 10 डाले हैं तो यहाँ पर भी 14, यहाँ -11, 0, 100 सारे डेटा जो हैं वो एक इंटीजर टाइप का है। यानी कि अगर हम इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं अपने वैल्यूज़ को सिंगल मेमोरी में स्टोर करने के लिए, सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, माफ़ करिएगा, तो हम वहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितने भी वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं उन सारे वैल्यूज़ का जो टाइप होगा वो सेम होगा। तो ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर आखिर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एरे। सो बेसिकली यही आपका एरे का बेसिक और फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है। और एरे को इसीलिए इंट्रोड्यूस भी किया गया था क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं वो आपके नीड्स को पूरा नहीं करते। उल्टा अगर आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, नंबर ऑफ डेटा अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा था। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली एरे रिमूव कर देता है। यही वजह है कि एरे बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इस एरे को अगर आपको डिफाइन करना हो तो किस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एन एरे इज अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द मेमोरी टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। एरे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्रिएट करते हैं हम लोग एक सिंगल मेमोरी में सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए। एरे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सिंगल वेरिएबल में सेम टाइप के डेटा को ही जितना मन उतने स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप हम एक ही वेरिएबल के अंदर में स्टोर करते हैं और यही कहलाता है एरे। अब इस एरे को हम एक और नाम से भी जानते हैं। एरे को एक और नाम से भी जानते हैं और वो नाम क्या है? वो नाम है डायमेंशनल एरे। किसी बुक में आपको डायमेंशनल एरे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो खैर दोनों का मतलब एक ही है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और इस डायमेंशनल एरे या सिंपली जो एरे का बात कर रहे हैं इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरे को बोलते हैं डबल डायमेंशनल एरे। पहला जो टाइप है इसको हम शॉर्ट में SDA कहते हैं और इसे हम शॉर्ट में DDA कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बेसिक और इंट्रोडक्शन है एरे का। एरे का नीड क्यों पड़ा, एरे को यूज़ क्यों किया जाता है, एरे के फ़ायदे क्या क्या हैं और एरे को कहते क्या हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा एरे के बारे में एक नॉर्मल, एक फंडामेंटल आइडिया बनाने में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एरे का जो फर्स्ट टाइप है सिंगल डायमेंशनल एरे। इसे कैसे यूज किया जाता है, एरे में वैल्यूज को कैसे एंटर करते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत डिस्कशन के टॉपिक हमारे पास हैं एरे में, जैसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि हम सिंगल डायमेंशनल एरे में यूज़ करने वाले हैं। सर्चिंग टेक्निक, शॉर्टिंग टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें जो दिए गए कंटेंट हैं और जो आपको एक्सप्लेन किया गया है ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि अगली बार फिर से हमारी मुलाकात हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप अगर ये भी चाहते हैं कि सबसे पहले आपको पता चले कि हमारे द्वारा अपलोड किया गया है वीडियो, तो उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका और हमारा जो ये रिश्ता है यूँ बने रहे। तो उम्मीद करूंगा कि आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।